Bismillahirrahmanirrahim. My name is Babar Arshad and we will discuss about chapter number 2, that is kinematics. Before starting kinematics, let's talk about mechanics. You know about mechanics. Mechanics is the branch of physics which deals study of motion of objects, study of causes of that motion and also its effects. So mechanics क्या हुआ? The branch of physics which deals with the study of मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में. मोशन का मतलब है मूवमेंट के बारे में. ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में, इट्स कॉजेस एंड इफेक्ट्स. कॉजेस का मतलब है वजूहात और इफेक्ट्स का मतलब है उस मोशन की वजह से क्या असरात वाक़या हो रहे हैं, उनके बारे में हम सारा कुछ पढ़ते हैं मैकेनिक्स के अंदर. अब हमने क्या किया, अपनी आसानी के लिए मैकेनिक्स को डिवाइड कर लिया दो ब्रांचेस में. नंबर 1 इज काइनेमेटिक्स and the second one is डायनामिक्स. अब जो काइनेमेटिक्स है इसमें भी हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में और डायनामिक्स में भी हम क्या पढ़ेंगे, मोशन के बारे में. फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ स्टडी करेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, लेकिन हम इसकी जो कॉजेज हैं विदाउट डिस्कसिंग इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स. हम कॉजेज को और इफेक्ट्स को काइनेमेटिक्स में स्टडी नहीं करेंगे, यानी कि वो मोशन क्यों हो रही है और उस मोशन की वजह से क्या असरात हो रहे हैं वो हमने काइनेमेटिक्स में स्टडी नहीं करना. वो हम स्टडी करेंगे किसके अंदर, डायनामिक्स के अंदर. तो डायनामिक्स क्या होगा, डायनामिक्स में आप ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन साथ इसके कॉजेस और इसके इफेक्ट्स को भी हम किस में स्टडी करेंगे, डायनामिक्स में. तो बेसिकली काइनेमेटिक्स आपका चैप्टर नंबर 2 है और डायनामिक्स आपका चैप्टर नंबर 3 है. इज इट क्लियर? अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि आपके पास क्या है, काइनेमेटिक्स. तो काइनेमेटिक्स क्या हो गया, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट डिस्कसिंग इट्स कॉजेस एंड इफेक्ट्स. क्लियर? अब हमारा जो यहाँ पर पहला टॉपिक है वो है आपके पास रेस्ट एंड मोशन. रेस्ट एंड मोशन से पहले एक टर्म जो मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ वो है आपके पास सराउंडिंग्स. सराउंडिंग्स का मतलब आपको उर्दू में पता होगा, इर्द गिर्द की चीज़ों को हम बोलते हैं सराउंडिंग्स. तो यहाँ पर सराउंडिंग्स का मतलब क्या है, Surroundings are the places or objects in its neighborhood.
ठीक है। सराउंडिंग्स आर द प्लेसेस और ऑब्जेक्ट्स। आप जिस भी बॉडी की बात कर रहे हैं उसके इर्द गिर्द, उसके नेबरहुड में जितनी भी चीज़ें हैं या जितनी भी जगह हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सराउंडिंग्स। तो अब हम डिफाइन करते हैं रेस्ट को और मोशन को। तो रेस्ट क्या है? रेस्ट का मतलब होता है जी सुकून, जो आजकल आप भरपूर तरीके से कर रहे हैं। रेस्ट, अच्छा, अब जब भी हम रेस्ट को या मोशन को डिफाइन करेंगे तो हम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग बात करेंगे। तो अगर कोई भी बॉडी अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज ना करे तो हम बोलेंगे कि वो बॉडी किस में है? रेस्ट में है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे इर्द गिर्द की जितनी चीज़ें हैं वो सारे क्या है? मेरा सराउंडिंग्स हैं। लेट्स से ये वाइट बोर्ड है, डस्टर है, चेयर्स हैं, आप लोग हैं, तो आप लोग सब ये चीज़ें क्या है? मेरा सराउंडिंग्स। अब अपनी सराउंडिंग्स के लिहाज से मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो इट मीन्स आई एम इन रेस्ट। बट इफ आई एम चेंजिंग माई पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू माई सराउंडिंग्स, इट मीन्स आई एम इन मोशन। इज इट क्लियर? तो रेस्ट का मतलब हुआ अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। कब बॉडी रेस्ट में होगी? जब इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to its सराउंडिंग्स। इज इट क्लियर? अगर कोई बॉडी अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी जगह चेंज ना करे तो बॉडी किस में होगी? रेस्ट में। इसी तरह मोशन को भी डिफाइन कर लेते हैं। मोशन का मतलब होगा जी हरकत। तो सेम यही डेफिनेशन क्या होगा? इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, तो बॉडी किस में होगी? मोशन में होगी। तो इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। इज इट क्लियर? अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं बस की और पैसेंजर्स की। फॉर एग्जांपल, एक बस है और हम लोग बस में बैठे हुए हैं। अब मेरी सराउंडिंग्स क्या है? जितने पैसेंजर्स बैठे हैं वो सारे मेरी सराउंडिंग्स हैं। अब उन सब पैसेंजर्स के लिहाज से मैं अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, तो इट मीन्स मैं किस में हूँ? रेस्ट में हूँ। बट जो कंडक्टर है या जो टिकट वाला है वो क्या कहता है? वो कभी आपके पास आता है, कभी आगे जाता है, कभी पीछे। इट मीन्स वो क्या कर रहा है? अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, तो इट मीन्स वो किस में है? मोशन में है। लेकिन अगर हम बात करें बस के बाहर के इन्वायरमेंट की, तो अब बाहर के लिहाज से बस जो है वो मूव कर रही है। अगर कोई बंदा बाहर से खड़े होकर बस को ऑब्जर्व कर रहा है तो इसका मतलब है बस अपनी पोजीशन चेंज कर रही है अपनी सराउंडिंग के लिहाज से, तो इसका मतलब बस किस में है? मोशन में है। इज इट क्लियर? तो एक ही बॉडी एट अ टाइम रेस्ट में भी हो सकती है और एट अ टाइम मोशन में भी हो सकती है, डिपेंड करता है उसकी सराउंडिंग्स पर। अब हम आ जाते हैं जी टाइप्स ऑफ मोशन पर। कि ये जो मोशन है, जो मूवमेंट है, जो हरकत है, ये कितनी तरह की होती है। तो हम इसको मेन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाता है ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड वन इज रोटेटरी मोशन, and the third one is vibratory motion. मेन कितनी टाइप्स हैं? 3, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन।
बारी बारी इनको देख लेते हैं हम। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? अगर कोई भी बॉडी एक लाइन पर मूव करे, एक अलोंग द लाइन मूव करे, तो उसकी मोशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या हुआ जी? इफ अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट any रोटेशन। ये जो रेड कलर से मैंने अंडरलाइन किया, ये इसकी कंडीशन है, बॉडी रोटेट ना करे, बॉडी घूमे ना। अगर बॉडी एक लाइन के लॉन्ग मूव कर रही है और रोटेट नहीं कर रही, तब हम बोलेंगे उसकी मोशन कौन सी मोशन है? ट्रांसलेटरी मोशन। इफ अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, रोटेशन का मतलब घूमना, घूमे बगैर। अगर वो एक लाइन पर मूव कर रही है तो उसकी मोशन क्या होगी? ट्रांसलेटरी मोशन। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो लाइन है ये किस तरह की होनी चाहिए? तो लाइन आपके पास स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और आपके पास कर्व पाथ भी हो सकता है। तो अब इस लिहाज से हम लाइन कितनी तरह की है उस लिहाज से हम ट्रांसलेटरी मोशन को फर्दर डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स में, जिसमें सबसे पहले आता है आपके पास लीनियर मोशन, नंबर बी इज सर्कुलर मोशन, and number C is random motion। अच्छा, 2 डेफिनेशन तो हमें यहीं से मिल गई। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करेगी तो उसकी मोशन को कौन सी मोशन बोलेंगे? लीनियर मोशन। बट अगर वो सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रही है, सर्कल में मूव कर रही है, तो फिर उसकी मोशन को हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। तो लीनियर मोशन क्या होगी जी? स्ट्रेट लाइन मोशन। क्लियर? ये हो गई इसकी डेफिनेशन। एग्जाम्पल आप लोग खुद से भी अपने इर्द गिर्द चेक करें और उनमें से देखें कौन सी मोशन जो है वो आपके ख्याल में लीनियर मोशन है। मैं आप लोगों को एक बता देता हूँ। लीनियर मोशन फॉर एग्जांपल जब भी बॉडी कोई नीचे फॉल करती है तो उसकी मोशन क्या होती है? लीनियर मोशन होती है। तो ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जितने ऑब्जेक्ट्स नीचे गिर रहे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनकी मोशन को क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन। इसी तरह कोई भी कार एक रोड पर मूव कर रही है तो उसकी मोशन को भी हम क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन। तो आपने खुद से 1 से 2 एग्जाम्पल इसमें ऐड करनी है। सर्कुलर मोशन जिस तरह आपको बताया, सर्कुलर पाथ के अलोंग जो मोशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। इफ अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। क्लियर? सर्कल। इसकी सिंपल एग्जांपल आप लोगों ने छोटे बचपन में एक वो ट्रेन वाला झूला जो था वो खिलौना देखा होगा, जिसमें वो एक ट्रेन पटरी पर चलती है, याद है? तो वो उसकी मोशन, वो एक सर्कुलर ट्रैक होता है और उसके ऊपर वो ट्रेन मूव करती है, तो उसकी मोशन को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। इसी तरह जो मून है वो ज़मीन के गिर्द मूव करता है तो उसकी मोशन को भी क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की मोशन न्यूक्लियस के गिर्द होती है तो इट मीन्स वो भी एक सर्कल के लॉन्ग मूव करता है, तो उसकी मोशन को भी हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। तो अगेन यहाँ पर हम कह देते हैं जी मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। ठीक है, तो 2 से 3 एग्जांपल्स आप लोगों ने खुद इसमें ऐड कर लेनी। लास्ट वन है जी रैंडम मोशन। रैंडम मोशन का मतलब है इरेगुलर मोशन, ऐसी बॉडी जो किसी भी पाथ को फॉलो नहीं कर रही, ना वो स्ट्रेट पाथ है ना वो कर्व पाथ है, तो इरेगुलर है।
कोई भी अनडिसिप्लिन्ड मोशन है, तो अनडिसिप्लिन्ड मोशन या इरेगुलर मोशन को हम क्या बोलेंगे? रैंडम मोशन। तो इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? रैंडम मोशन। सिंपल एग्जांपल आप लोग देखते हैं, ये जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जो मक्खियाँ हैं, फ्लाइज हैं, इनकी मोशन क्या होती है? रैंडम मोशन होती है, किसी भी पाथ को फॉलो नहीं करते। इसी तरह जो गैसेज के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी मोशन को बोलते हैं ब्राउनियन मोशन, तो वो भी किसी पाथ को फॉलो नहीं करते, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, तो वो भी कौन सी मोशन होगी? रैंडम मोशन। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जी, मोशन ऑफ इंसेक्ट्स और ब्राउनियन मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो जो गैस मॉलिक्यूल्स की मोशन होती है, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होती है, उसको भी हम क्या कंसीडर करते हैं? रैंडम मोशन, ठीक है। तो एक दफ़ा मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ, आप लोग ज़रा गौर से सुनिएगा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स। देन वी फर्दर डिवाइडेड मैकेनिक्स इनटू टू टाइप्स, kinematics and dynamics. Kinematics is the only study of motion without discussing its causes and effects, while dynamics study causes and also effects of motion. Further हमने बात की रेस्ट एंड मोशन के बारे में, तो उससे पहले हमने डिफाइन किया सराउंडिंग्स को, कि इर्द गिर्द की जो प्लेसेस हैं या जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सराउंडिंग्स। और उसमें फिर रेस्ट, अगर कोई बॉडी अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज करे तो वो रेस्ट में होगी, और अगर वो चेंज ना करे तो वो मोशन में होगी। फिर हमने मोशन को कितनी टाइप्स में डिवाइड किया? ट्रांसलेटरी मोशन में, रोटेटरी मोशन में और वाइब्रेटरी मोशन में। और आज हमने सिर्फ डिस्कस किया है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन की कितनी टाइप्स हैं? लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन, ठीक है। थैंक यू।